बहुत प्रचलित कथा है जो आपके भाग्योदय से संबंधित है। भगवान चंद्रमा और माँ रोहिणी की कथा है। इस कथा के पीछे कुछ विशिष्टता है। वो इस प्रकार से है कि राजा दक्ष जो थे, उनके एक पुत्री सती थी। आपको तो मालूम ही है कि सती अग्नि में अपने आप को आहूत कर दी थी और फिर भगवान भोले भंडारी ने प्रलय मचाया था। उसी क्रम में दक्ष राजा की 27 पुत्रियां थीं और जो सबसे बड़ी पुत्री थी वो रोहिणी थी। एक बार चंद्रदेव पर्यावरण में घूम रहे थे, सानंद लीला कर रहे थे, देख रहे थे और राजा दक्ष की जो ये समग्र पुत्रियां थी, रोहिणी समस्त 27 पुत्रियां, वो सब भी कहीं सरोवर के किनारे थी। तब तक चंद्रमा की नज़र 27 पुत्रियों पर पड़ी और उसमें से रोहिणी पर विशेष रूप से उनकी नज़र पड़ी है। उनके अंदर अनुराग उत्पन्न हुआ, आसक्ति उत्पन्न हुई कि इन्हें मैं अपनी धर्मपत्नी बनाऊं या इनके साथ मैं जीवन अपना व्यतीत करूं। चंद्रमा का अद्भुत स्वरूप था, दिव्य स्वरूप था, प्रकाशमयी स्वरूप था। उसको देख करके उनकी 27 पुत्रियां और रोहिणी भी अभिभूत हो गई। और ऐसी स्थिति में जब चंद्रदेव ने देखा तो वो राजा दक्ष के समक्ष पहुंच गए विवाह का प्रस्ताव लेकर के कि मैं आपके इन पुत्रियों से विवाह करना चाहता हूं। राजा थोड़े विचलित हुए क्योंकि उन्हें तो उसी समय अच्छा नहीं लगा जब, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्रियों से पूछा और जाना तो उन लोगों ने भी अपना भाव, अपनी आंतरिक भावना व्यक्त की, नहीं हम लोग उनसे विवाह करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दुर्लभ संयोग में, अद्भुत संयोग में विधि विधान से, संस्कार के साथ जो है 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। और चंद्रमा उन समस्त प्रकार की पुत्रियों के साथ, 27 पुत्रियों के साथ चंद्रलोक में सुखपूर्वक रहने लगे। लेकिन सारी पुत्रियों में रोहिणी नाम की जो पुत्री थी जो है, उसे बहुत ज़्यादा मानते थे। और एक अद्भुत बात बताने जा रहा हूँ। चंद्रदेव राजा दक्ष की 27 पुत्रियों में सबसे बड़ी पुत्री रोहिणी थी, उसको सबसे ज़्यादा स्नेह किया करते थे। इसी कारण अपना समय उसी के साथ बिताया करते थे और हर कार्य में उसको वरीयता देते थे। चंद्रदेव के द्वारा रोहिणी को दिए जा रहे विशेष स्नेह से बाकी पत्नियां अपने आप को उपेक्षित महसूस करती थीं। धीरे धीरे यह उपेक्षा बढ़ती चली गई और रोहिणी की बाकी सभी बहनों को उससे ईर्ष्या होने लगी और चंद्रमा के द्वारा उनके साथ किया जाने वाला व्यवहार भी वो बाकी 26 लोगों को पसंद नहीं रहता था और वो सभी पुनः अपने पिता राजा दक्ष के पास चली गई। और राजा दक्ष से की गई चंद्रमा की शिकायत कि ये चंद्रमा बाकी हम लोग का ध्यान नहीं देते हैं। राजा दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों के इस कथन पर बहुत दुखी हुए और अचानक आगमन से चौंक गए और इसका कारण पूछा। तब सभी ने अपने पिता के सामने पूरी बात रखी और बताया कि ऐसी समस्या है, हम लोग उपेक्षा से ग्रसित जीवन जी रहे हैं। यह सुन करके राजा दक्ष चंद्रमा से मिलने गए और उन्होंने उनको ऐसा ना करने की सलाह दिए कि ऐसा मत कीजिए। लेकिन जब नहीं माने चंद्रमा तो राजा दक्ष ने श्राप दिया, चंद्रमा को श्राप दिया राजा दक्ष ने। और यही कारण है कि चंद्रमा का बल 15 दिन कृष्ण पक्ष में जो है दुर्बल हो जाता है। चंद्रमा धीरे 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 अमावस्या पे जा करके जो है प्रभावहीन हो जाते हैं, चंद्रबल क्षीण हो जाता है। और ये श्राप राजा दक्ष के द्वारा हमेशा के लिए दिया गया और ये एक स्थायी रूप से ये श्राप बन गया। बहरहाल इस कथा के पीछे जो हमारा श्रेय ये है कि इस कथा का श्रवण करने से आज के दिन हमारा भाग्य वृद्धि होती है, भाग्योदय होता है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा का श्रवण जरूर कीजिए, लोगों को सुनाइए, सुनिए और इसके बारे में जानिए। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों की। सिंह राशि, परिवार और बच्चों के साथ भ्रमण पे जाइए क्योंकि मानसिक तनाव, नेगेटिविटी का वातावरण ग्रहों के संयोग से बन रहा है और अपने मानसिक तनाव को एक लेवल पर लाइए, कम से कम कीजिए। देखिए, मानसिक तनाव समाप्त तो होने वाला नहीं, आपके अभी ग्रहों का ऐसा संयोग चल रहा है, लेकिन उसे कम तो कर सकते हैं। थोड़ा भ्रमण पे जाइएगा, बाहर जाइएगा, पर्यटन पे जाइएगा तो एक दिमाग स्थिर होता है और उसे भी सुख मिलता है, उसे भी एक थोड़ा सा आराम मिलता है। बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। देखिए, आज झगड़ा आपके चारों तरफ है। अनावश्यक विवाद में मत पड़िएगा, चाहे घर हो चाहे आपका कार्यालय हो। सूझबूझ से चलिए, दिमाग का प्रयोग कीजिए। अनावश्यक
बहुत से बार हम लोगों को राय देने लगते हैं, परामर्श देने लगते हैं, देश की राजनीति की बात करने लगते हैं। बेवजह बातों में आज आपको नहीं उलझना है। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। धन लाभ का बहुत बढ़िया संयोग बन रहा है, रुका धन मिल सकता है। अगर कहीं पैसा किसी को दिए हैं तो फोन करके पूछिए, बातचीत कीजिए। बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिए। कुछ ऐसे ग्रहों के संयोग हैं कि उन्हें परेशानी ना हो, उनसे बातचीत कीजिए, उनकी समस्या को समझने की चेष्टा कीजिए। सिर में थोड़ा भारीपन रहेगा, लेकिन घबराइए नहीं। ग्रहों का संयोग कभी कभी रहता है